आज कहानी है 4 प्रकार की रोटियां। कैसे होती हैं 4 प्रकार की रोटियां, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इस कहानी के जरिए। चार बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। वहां बातों में रोटी की बात चल गई। तभी एक दोस्त बोला, जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती हैं? किसी ने मोटी पतली तो सुनिए, और ही प्रकार की रोटी बारे में बताया। तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, भगवान और कर्म के आधार से रोटी 4 प्रकार की होती हैं। पहली सबसे संतुष्ट रोटी माँ की ममता और व्याकुल से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और संपूर्ण भाव होता है, जिससे पेट भर और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी कैसी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धि सिद्धि की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वह चुप छा गई। लेकिन यह चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन, परंतु होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? माँ की हमेशा पूजा करें, पत्नी को सबसे ज्यादा दोस्त बनाकर जिए, जिससे बहू को अपनी रोटी समझें और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए हैं तो भगवान का शुक्र करो कि उसने ध्यान मत दो। केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो कि वाकई हम कितने भाग्यशाली हैं, जो भगवान ने हमें इस काबिल समझा कि पेट तो भर सकते हैं ना, बुढ़ापे में भी पेट भर सकते हैं। जो भगवान ने हमें इतना जीवन दिया, हमारे लिए इतना सोचा। सर्व संतुष्ट। तो इसी प्रकार की होती हैं 4 रोटियां। आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो कमेंट में बताइए। आप इतना देख नहीं रहे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा उसे देखिए, आगे शेयर कीजिए, तो जिससे हमको भी अच्छा लगे कहानी बनाने में और कहानी सुनाने में आपको। तो माँ की तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बेटे की बहू आ जाए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कभी भी संसार में माँ का कर्ज ना उतार सकता है और ना कमी पूरी कर सकता है।
तो अब हम यहीं पे अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। सभी को राधे राधे।